हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रहेगा। हम रीडिंग करेंगे, हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेंगी। गाइडेंस हम चेक करेंगे, उसके बाद लव मैसेजेस, गाइडेंस सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे और एंजल्स की गाइडेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं कार्ड को शफल करती हूँ। वेलकम वर्गो, देखते हैं क्या है। फर्स्ट मैं कार्ड को एक सेकेंड कुछ एक हाँ पलटाने से पहले मैं देखो कार्ड। हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर से कार्ड शफल कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं कि करंट सिचुएशन वर्गो लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन वर्गो लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। वर्गो, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। फर्स्ट, वाओ, इमोशंस। अगर मैं और एक कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे वाटर साइन मुझे यानी इमोशन मुझे नज़र आ रहा है। मैं और एक कार्ड निकालती हूँ, क्या है वर्गो लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओवरऑल मैसेजेस, वन कार्ड। करंटली क्या चल रहा है, एक कार्ड आया है। हाँ, देखिए, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर भी इमोशन, मुझे लगता है करंटली जो जो भी सिचुएशन है इमोशन से रिलेटेड है। मुझे लगता है किसी के लिए शादी का न्यूज़ है, कोई ऑफर मिला होगा आप लोगों। आप चेक कर लीजिए, ये ऑफर इमोशनल ऑफर मुझे लग रहा है। कोई किसी के लिए प्रपोज हो सकता है, मैरिज, किसी के लिए एंगेजमेंट, काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। ये इमोशनल कुछ बिगनिंग, कुछ ऑफर, तो काइंड ऑफ ऐसा, ये नहीं कि फ्रेंडशिप का भी बिगनिंग हम कह सकते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर के लिए भी हम कह सकते हैं। बट अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग की जो करंट सिचुएशन है, बिल्कुल आप लोग ऐसे बहुत इमोशंस आपके हाई मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट एक तरह से ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं आप लोग एक चीज़ का वेट करें, नहीं प्रोग्रेस का वेट करें, पेशेंटली वेट करें कि किस तरह आप लाइफ में आगे बढ़े। तो ऐसा मैं कुछ देख पा रही, क्रॉस रोड पे खड़े हो, आप सोच रहे हो कि कैसे ये मेरी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कब ग्रोथ होगा। तो काइंड ऑफ ऐसा मैं कुछ देख रही, काफ़ी प्लानिंग चल रहा है ऐसा करंट सिचुएशन में। ठीक है, ब्यूटीफुली आया है यानी कहीं ना कहीं ऑफर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक कैसा रहेगा फॉर वर्गो। वाह, क्या बात है। इमो वर्गो लोगों की लाइफ में मुझे लगता है इमोशनल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमोशन ज़्यादा, बहुत ड्रीम है कि एक हैप्पी फैमिली हो, इमोशनल कनेक्शन हो। बट डर भी लग रहा है कि पता नहीं मुझे कोई छोड़ ना दे। तो शायद से इस वजह से ही आप लोग फाइनेंस को सही करना चाहते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक्स ओवरऑल मैसेजेस फॉर वर्गो। नेक्स्ट 2 वीक्स ओवरऑल मैसेजेस फॉर, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट 2 वीक के लिए अगर आप पूछते हैं कि क्या मैसेज है, इसी में गाइडेंस भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल कोई बिगनिंग बिल्कुल आप करने वाले हो, बिल्कुल कोई सोच के रखा है कुछ मैं स्टार्ट करने वाला हो सकता है ये नया बिगनिंग रिलेशनशिप का हो, ये बिगनिंग फाइनेंस के लिए हो, ये बिगनिंग हो सकता है किसी के लिए स्टडी का। तो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ही ये रीबर्थ, बिल्कुल ये जो फ्रेश स्टार्ट है, आप लोगों में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेजरली चेंज। यानी बिल्कुल आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये स्टेप लूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ स्टेप आप लेने वाले नहीं, काफी बिगनिंग के बाद डायरेक्ट रीबर्थ। उस वो जो आप स्टेप लोगे उसमें एक रीबर्थ होगा, एक नया बदलाव आ जाएगा। और मुझे ये भी लगता है जजमेंट कार्ड को देखकर कि एक ऐसा सोचना कि अभी मैंने डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है हर चीज, देखते हैं क्या होगा। और एक तरफ ये भी लग रहा है कि आप लोग की जो ओवरऑल एनर्जी है मुझे बहुत ब्यूटीफुल, कोई स्ट्रेस नहीं। आप लोग अपने वर्क हार्ड कर रहे हो, कोई चीज़ के लिए पेशेंसली वेट कर रहे हो। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए प्रैक्टिकल प्लेजर पे बहुत फोकस है कि कैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। फिजिकल प्रैक्टिकल प्लेजर यानी कि एक नया प्लान कर रहे हो कोई चीज़ को लेकर। हो सकता है ये एजुकेशन आप सीख कर रहे हो, काइंड ऑफ प्लेजर के तरफ, यानी एक फिजिकल थिंग हम कहते हैं ना, उस चीज़ पे मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल एक ही अगर गाइडेंस है, तो सेकेंड टाइम ऐसा किसी के लिए और भी आया था। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको सिर्फ डर नहीं रखना है कि मैं शायद से कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को ओ एनालाइसिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनना है, यानी सख्त नहीं होना है, कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं बनानी है कि अगर मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा। गो विद द फ्लो जाना है, क्योंकि जितना आप
एनालाइज करोगे, उतनी बाउंड्रीज बनते रहेगी, तो आप वो जहाँ जो रास्ता जाना चाहते हो वो नहीं पहुंच पाते हो। तो ये आपको ऐसा करना है। और एक बात बताना चाहूंगी आप लोगों को कि ज्यादातर जो है बहुत ज्यादा हर चीजों को सीरियसली नहीं लेना है बहुत। यानी क्या होता है कि जब हम ओवर एनालिसिस करते तो वो चीजों को सीरियसली, किसी की बातें सीरियसली ना, इतना नहीं। आपको गो विद द फ्लो और डर नहीं रखना है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो, अपने दिल के डर को हटा दीजिए। हो सकता है ये डर आपको, वो देखिए जो भी नेगेटिविटी होती है हमारे मन में, डाउट होता है, वही रिजल्ट आता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो जिस तरह कार्ड्स आपके आए हैं ये वैसे ही हो, तो प्लीज बी पॉजिटिव और आगे स्टेप बढ़ना है। पॉजिटिवली बढ़ना है कि मेरी जिंदगी में अच्छा होगा। ऐसा देखिए जो भी होगा हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्पीड में, स्लो स्लो हो रहा है। पेशेंस आपको रखना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों ये मेरी जिंदगी में स्लो हो रहा है। देखिए स्लो होने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ग्रोथ को रुक जाना। बट मुझे कहीं भी ग्रोथ रुकी नजर नहीं आ रही। मुझे आप लोग स्टेप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो प्लीज उस चीज पे फोकस करना है। वन मोर गाइडेंस देखते हैं वर्गो लोगों के लिए क्या है। तो बहुत ब्यूटीफुली आई है गाइडेंस फॉर वर्गो, वन कार्ड, दो कार्ड आया है, ठीक है। देखिए फिर से दिल में ना, मुझे लगता है कि आप लोग के दिल में बहुत डर चला है, पता नहीं तूफान मचा हुआ है कि पता नहीं अगर मैं लूंगा तो शायद फिर से खत्म हो जाए। डर को आपको हटाना है, क्योंकि ये मेंटली जब दिल में, जब एक हमारे बोलते अंदर की आवाज में अगर डर होता है तो वो रियलिटी में बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो हो सकता है अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि आपको क्या करना है कि या फिर टेम्पल में जाइए, जिसको भी आप बिलीव करते हो, तो आप इंटेंशन करके मांगिए कि मैं चाहता हूँ ये काम मेरा बन जाए। इंटेंशन रख के आप आगे बढ़ जाए। एक काइंड ऑफ फेथ आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ मेरे भगवान है, ऊपर वाले हाथ। तो काफी हद तक इस चीज से आप निकल पाओगे। तो एक बिलीव रखना है, फेथ रखना है। जो भी आप लोग मूवमेंट ले रहे हो वो उस हीलिंग से आप, यानी कि दर्द से आप बाहर आ रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। एक काइंड ऑफ इमोशनल, मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन, एक अवेयरनेस आ जाएगी। तो गाइडेंस है कि बहुत ज्यादा माइंड से नहीं सोचना है, दिल से सोचना है कि हाँ मैं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ओवर एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि माइंड की बात बताता है ये, माइंड की बात। तो अब जो कर रहे हो प्लीज बी पॉजिटिव। तो गाइडेंस बहुत ब्यूटीफुल आई है, इस पे फोकस करना है। और देखते हैं लव रीडिंग में क्या मैसेज है आप लोगों को। लव रीडिंग देखते हैं और वर्गो लोगों के लिए लव रीडिंग क्या है। मुझे लगता है काफी हद तक हमारे जो व्यूवर्स है शायद से टैरो रीडिंग देखकर हील हो रहे हैं। और ओवर, आई होप ओवर एनालिसिस ना करे, क्योंकि आप लोगों को एक बात जानना है कि जिंदगी में हर ज़ोडिएक साइन में प्रॉब्लम है। आप लोग क्या कर सकते हो, अलाइन योर लाइफ, इसको हम कहते हैं अलाइन योर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को आप अलाइन, यानी सही तरीके से कैसे कर पाओगे, तो यही आपको फॉलो करना है। लव रीडिंग में देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी लव रीडिंग में फॉर वर्गो, ओवरऑल एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए फिर से बाउंड्री, ये तो देखिए ये जो बाउंड्री जो आप लोगों ने बना के रखी है, जो डर है उस चीज से निकलना है। ऐसा नहीं कि विक्ट्री की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, बिल्कुल पहुंच पाओगे। आपने आपको जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, कभी कभी बाउंड्री बहुत ज्यादा, जैसे मैंने इनिशियल में कहा कि बहुत सख्त मत बनिए कि मैं ये नहीं रिसीव करूंगा। आपको रिसेप्टिव में ही रहना है कि हर चीज में डिजर्व करता हूँ। बहुत ज्यादा आप सोचोगे कि नहीं अगर मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, विदाउट पेन गेन नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा बाउंड्री मत बनाइए कि मैं नहीं देखूंगा। जितना आप डरोगे, अवॉइड करोगे, तो प्रॉब्लम है। आपको फेस करना है, फेस करना है और बिलीव करना है। रात में सोने से पहले आप ऐसे जिनको बिलीव करते हो उनसे मांगिए कि मुझे काइंड ऑफ विल पावर दीजिए, क्योंकि जब भी जिंदगी में अगर विल पावर आपके आ जाता है, विल पावर, तो आप हर चीज कर पाओगे। विल पावर यानी अंदर की जो है आत्मा, उससे स्ट्रेंथ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनर स्ट्रेंथ नहीं आता है हम कोई भी काम नहीं कर पाते। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इनर स्ट्रेंथ पे वर्क हार्ड करना है। और देखते हैं लव मैसेजेस फॉर वर्गो। देखिए आप, लव मैसेजेस ये मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे आप लोग काइंड ऑफ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उस वजह से शायद से एंग्जाइटी में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मौका मिलता है, जैसे मैंने कहा बाउंड्री नहीं बनाने, मौका मिलता है तो प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियर करिए। एक्सप्रेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना डरोगे उतना डिले होता रहेगा। एक बार बात करके, यानी कि यस नो में क्लियर करना है, ठीक है।
जिनके भी बारे में हमारे वर्गो सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। देखिए उनकी फीलिंग जो रहेगी बहुत काइंड ऑफ रियली पैशन तो डेफिनेटली है, काइंड ऑफ उनके लिए शायद आप विक्ट्री काइंड ऑफ वो फील करते हैं आपको लेकर। और देखते हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, लव फीलिंग्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, लव फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी। देखिए कार्ड किस तरह आए हैं, लव फीलिंग्स कैसी रहेगी टुवर्ड्स, हाँ देखिए बहुत ये भी बहुत क्लियर मैसेज आया है मुझे। एक साइन तो है बिल्कुल, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो तो आपके लिए रियली, उनके लिए आप जो एक परफेक्ट सोलमेट हो। उनको ये भी पता है कि शायद से आप जो भी चीज़ में रुक गए हो, ट्रेडिशन की वजह से शायद से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बट काइंड ऑफ वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं कि वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, आपको लेकर प्रेयर करेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट 2 वीक्स की एनर्जी रहेगी बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ आपको एक ही फोकस करना है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री और डर नहीं रखना है। अब देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन नेक्स्ट 2 वीक के लिए कैसी रहेगी। हमारी व्यूअर्स की फीलिंग, वर्गो की फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अप्स एंड डाउन्स, आप लोगों की फीलिंग कैसी रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए बहुत ऐसा मैसेज मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग की जो फीलिंग्स रहेगी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फील करेंगे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। जैसे डाउट मैंने कहा, यही बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ एक क्लियर मैसेज है, आपको प्रेयर करना है। रात में जब सोते हो तो भगवान से मांगना है, ऊपर वाले से मांगना है कि मुझ में एक इनर स्ट्रेंथ दो और मुझे, मैं जो भी करूँ क्लियरिटी दे। हमेशा कंफ्यूजिंग में नहीं रहना कि बहुत सारी चीज़, यानी कि क्लियरिटी आना ज़िंदगी में बहुत, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है कि ताकि जब भी डर हट जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोग की जो फीलिंग्स है, आप हो सकते हो बहुत सारे चॉइसेस के बारे में सोचो कि किस डायरेक्शन में जाओ। यानी ऐसी आपकी फीलिंग रहेगी, आप लोग की फीलिंग ऐसी रहेगी कि पता नहीं कि लाइफ कैसे होगा, मैं मैनेज कैसे कर पाऊंगा। काइंड ऑफ आप लोग की जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप लोग जो है खुद की लाइफ पर्पस देखने वाले हो लव रिलेशन में भी। यानी खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो कि मैं आगे क्या करूँ, मैं आगे क्या बनूँ। शायद अकेला भी रह सकते हो कभी कभी। ये अकेला का जो कार्ड है बुरा नहीं है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये खुद की मर्जी का होता है। अगर आप देखते अंधेरी जगह पे एक हाथ की तरफ उजाला, तो आप उस चीज़ पर जब फोकस करते हो तो जैसे आप अंदर हमारे बदलाव आता है तो दुनिया, हमारे जो नज़रिया होता है उनका भी बदल जाता है। तो जो भी आपके लाइफ में चल रहा है प्लीज़ फोकस करिए, वर्क हार्ड करिए। फिर से पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस आपको रखना है। म्यूचुअल फीलिंग देखते हैं जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर कैसी रहेगी। म्यूचुअल फीलिंग्स, उफ, ये हम लेंगे कार्ड, वाह ब्यूटीफुल आया है। म्यूचुअल फीलिंग बहुत अच्छा है कि एक दूसरे के बारे में काइंड ऑफ ऐसा फील करना कि कंप्लीटनेस, यानी आप लोग एक दूसरे को ऐसे पैर हो, ऐसा सोचते हैं एक दूसरे के लिए कि अगर मिल जाते या फिर मिल जाती तो एक कंप्लीटनेस होता है, एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन होता। और ऐसा फील करना, यानी दोनों भी कोई अप्रोच नहीं कर रहा बट एक अवेयरनेस आई है, एक फीलिंग स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए, ये मैसेज है। लव गाइडेंस फॉर वर्गो, लव गाइडेंस फॉर वर्गो। देखिए लव गाइडेंस किस तरह आया है, गाइडेंस ये है कि ऐसा नहीं सोचना है कि ज़िंदगी ख़त्म हो, ये बहुत बर्डन है, आपको बर्डन रिलीज़ करना है। यानी क्लियरली कम्युनिकेट करना है। मुझे लगता है ये जब जब आता है, जब बहुत बर्डन, यानी हम किसी को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देना। लव गाइडेंस, देखिए अगर आपको लगता है कि लव गाइडेंस ये है कि हर चीज़ ख़त्म हुआ है, कि अगर आप देखते डेथ कार्ड का मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, हर यानी जो पेन होता है उसके बाद हमेशा बोलते हैं ना कि होप रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर आप देखते कार्ड्स में यहाँ पे रोशनी आ रही है, तो अगर आपको लगता है खत्म हुआ हर चीज़, बोलते हैं ना खत्म नहीं हुआ, एक बिगनिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइडर है कि कोई चीज़ खत्म नहीं हुआ, बिगनिंग है। तो ये मैसेज है। और देखते हैं सिंगल्स के लिए, फॉर वर्गो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। वर्गो सिंगल्स, एक कार्ड आया है, एक सेकेंड। देखिए सिंगल्स के लिए बहुत, मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट किसी के लिए स्ट्रॉन्ग, अगर वेट कर रहे हैं, सिंगल हूँ मेरा कुछ, तो बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आएगी बहुत स्ट्रांगली, बिल्कुल ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट होगी। ये टर्निंग पॉइंट कब होती है, जब आप रिसेप्टिव में रहते हो कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, और अपने अपने काम में फोकस रहते हो।
जब बहुत ज़्यादा आप वेटिंग करोगे कि मैं सिंगल हूँ तो डिले हो जाता है। तो इतना सिंगल सिंगल का वेट नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है। जब काम पे फोकस करोगे तो इस ज़िंदगी जो है, लाइफ एक टर्निंग, एक अच्छा एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये जो टर्निंग पॉइंट है कभी भी बदलते रहता है, ये चेंज होते रहता है। तो लक बिल्कुल आपके फेवर में। देखिए लक के साथ गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली मैं देख पा रही। अब देखते हैं, अगर साइन के बारे में पूछते हैं तो एरिस, लियो, सैज। एरी ये अगर आप देखते हैं सॉर्ड आया है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ट्रेडिशन, टॉरस आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्कॉर्पियो स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो आया है क्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर्मिट, वर्गो आया है स्ट्रांगली, एरिस, लियो, सैज, एरिस, लियो, सैज। तो काफी ऑलमोस्ट सभी साइन मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मेरे मिक्स मुझे लग रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर जेमिनाई लोगों के लिए आया है, कैंसर, एक्वेरियस, और टू कार्ड निकालते हैं, सैजिटेरियस, वर्गो। वर्गो के लिए आया। अब देखते हैं एंजल से, आप आंख बंद करके सोच लीजिए कि आपका जो ड्रीम है, आप जो चाहते हो वो कब तक हो पाएगा। तो मैं एंजल्स की मैसेज हो गया आप लोगों के लिए। फर्स्ट मैसेज आया है, विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। किसी के लिए, किसी ने भी कुछ सवाल मन में उठाया है तो विद इन फ्यू मंथ में हो जाएगा आप लोगों का। प्लीज बिलीव रखिए, हो जाएगा, सक्सेस मिलेगा आप लोगों को। से प्लीज पॉजिटिव एटीट्यूड, डर नहीं, लेट गो करना है नेगेटिव चीज़ों को। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है हर चीज़ों को, ठीक है। किसी के लिए नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और यस, तो किसी के लिए अगर छोटा सा कुछ बहुत मेजर डिसीजन है तो अभी राइट टाइम नहीं है, और नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करना है। सक्सेस आपके लाइफ में बिल्कुल आएगा। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर वर्गो यानी कन्या। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।